बाउंड्री सॉल्यूशन को हमें भी चाहिए। हम भी चाहता है कि ये बाउंड्री का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो, लेकिन ये सरकार को हम ये अपील करता हूँ, आप हमारा ज़मीन जैसा था वैसा रहने दीजिए, क्योंकि आने वाला दिन को हमारा जनरेशन टू जनरेशन में बहुत दुख होने का या तकलीफ होने का बहुत चांस है। 3700 का जगह में प्लस 5000 6000 का स्क्वायर किलोमीटर उल्टा असम को दे रहा है। इसलिए ये रीजनल कमेटी को हम लोग कंडम करता है, ये नहीं होगा। तो यही मेरा सरकार से कहना है कि आप जब भी करें, सरकार माने जैसे कि रीजनल कमेटी जो कर रहा है उसको एनी हाउ ऐसे इलीगली काम नहीं करना चाहिए। पब्लिक का बात सुनना बहुत ज़रूरी है, हेयरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि वो पब्लिक ही जानेगा कि एग्जैक्टली है क्या। हाँ, ये आपने जो खबर मिला है आपको वो सही खबर है। और ये जो आज का जो सर्वे को जो हमारा गांव वालों ने जो ऑब्जेक्शन किया है, ये होना ही था। एंड इसके बारे में हमने लास्ट जो एक रीजनल कमेटी का जो मीटिंग हुआ था उस पर भी हमने यही कहा था कि जो ग्राउंड में जो अफेक्टेड जो पर्सन होता है उसका अगर कॉन्फिडेंस को अगर लेके आगे नहीं बढ़ेगा तो हमें शायद ये बाउंड्री प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बेसिकली हमारा ये गुमतो सर्कल और ये बांडोडवा सर्कल में कुछ इश्यूज़ है जो हमने हमारे जो रीजनल कमेटी को भी हमने बोला था कि जो एग्रीमेंट जो आया हुआ है अभी तक उसका एक कॉपी हमें सर्व कीजिए। बाउंड्री सॉल्यूशन को हमें भी चाहिए। हम भी चाहता है कि ये बाउंड्री का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो, लेकिन जिसके लिए बाउंड्री खींच रहा है उसी को अगर पता नहीं है कि बाउंड्री कहाँ खींच रहा है तो ज़रूर प्रॉब्लम निकलता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा सरकार हमारा लोगों का जो आज का जो आक्रोश जो निकाला है उसे समझेंगे और रीजनल कमेटी की जितने भी जो डिसीजन लिया है उसे पब्लिक करेंगे और उस डिसीजन को लेके हम फिर बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस एक्सरसाइज को हम अपोज करते हैं, हम चाहते हैं कि ये हो लेकिन जो भी हो वो ट्रांसपेरेंट वे में होना है। और एज ए ग्रास रूट लेवल के नेता के हैसियत से ये मेरा ड्यूटी बनता है, क्योंकि मेरा इमीडिएट है ये लोग। और सवेरे से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि असम साइड से लोग आए हुए हैं एंड उन लोग इंसिस्ट कर रहा है कि सर्वे करना है। एंड थोड़ा बहुत हमारा बीच में टू में हुआ, बट एट द एंड में पीसफुली उन लोगों ने भी एग्री किया कि हम सर्वे नहीं करेंगे। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार को कि आगे और कुछ भी एक्टिविटी ना करे हमारे इस एरिया पे जब तक हम इस जो टॉपिक है इसका ऊपर हम बैठ के हम टेबल में बहस ना करें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये सरकार जो कर रहे हैं ये सरकार भी एक कुछ अच्छा चीज़ को सोच के कर रहा है, और जो जितने 100 ऑफ ईयर्स का जो भी एक बाउंड्री प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन हमारा लोगों को ये भी जानना है कि हर चीज़ सही नहीं होता है, सरकार भी कभी कभी गलत कर सकता है। तो इसीलिए जागरूक होना है और हमेशा देखना है कि ये जो कर रहा है सही हो रहा है ना गलत हो रहा है। बस अपने घर पे मत बैठिए, आप निकल के देखिए। ये मत सोचिए कि हमारा घर नहीं जा रहा है तो हमें इसका बारे में नहीं सोचना, ऐसा बात नहीं है। ये पूरा अरुणाचल का मिट्टी का सवाल है। तो इसीलिए हर कोई सतर्क होना है और आपस में कुछ भी जो भी दिखता है जो गलत हो रहा है उसे इन्फॉर्मेशन देना है और हमें इसे मिल के लड़ना होगा। ये सिर्फ मैं एक ज़िला हो के नहीं, ये एक ग्राम पंचायत गाँव बुरा, ये कोई MLA CM बोल के नहीं, ये सबको हमें मिल के लड़ना है, क्योंकि ये बाउंड्री एक बार इस बार बन गया तो ये हमेशा के रह जाएगा। इसके बाद मैं ये आज का मेन मकसद ये है, ये रीजनल कमेटी असम अरुणाचल बाउंड्री इशू लेके उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने आउट ऑफ कोर्ट में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग लाना है, सॉल्यूशन लाना है बोल के हमें केंद्र सरकार ने रीजनल कमेटी एक गठन कर दिया। तो उस रीजनल कमेटी ने हमारा बिना पब्लिक के बिना राय को लिए है, इन लोग ने ऐसा एक डिसीजन लिया है, हमारा ज़्यादातर ज़मीन को असम तरफ छोड़ना चाहता है और दोनों म्यूचुअली एग्रीमेंट भी हुआ। तो उसी को हमने ये इसमें हमारा कोई सहमत नहीं है, इसको अपोज करना है बोल के हम लोग यहाँ आज CO ऑफिस में एकता हुआ। ऐसा है रीजनल कमेटी बोले तो वो हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमारे यहाँ के बस्ती वाले हमारे जनता रीजनल कमेटी
पर में बिल्कुल भरोसा करता है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है। ये नहीं कि एक रीजनल कमेटी आज मीटिंग हुआ सब जाके अटेंड करना, ये तो सिस्टम नहीं होता है। तो हम लोग इन लोग के ऊपर में बिल्कुल भरोसा में था, मगर ऐसा लास्ट में देखा गया तो बिना पब्लिक की राय लिए इन लोग ने एग्रीमेंट किया और हम लोग को कुछ बताया नहीं। ये है, इसलिए हम लोग आज ये अपोज कर रहे हैं। ये अपील रहेगा, यदि केंद्र सरकार के अनुसार आपने दोनों स्टेट के बीच में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग लाना है तो आप दोनों रीजनल कमेटी आगे पब्लिक की राय लेना है। तो बिना पब्लिक हियरिंग करना है, तो बिना पब्लिक हियरिंग किए ये एग्रीमेंट जो किया है वो नहीं होगा। और सरकार को ये अपील करेगा, इस पर जैसा आपको तरुण चटर्जी कमेटी 2014 जैसा रिकमेंड किया है, इसमें लिखा है 60 to 70% ऑफ द लैंड must be returned to the government of Arunachal Pradesh, which has already been encouraged by the government of Assam. ये इसको हमारा असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने एडमिटेड इन द असेंबली, ये बोलता है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे आपका हिस्ट्री में देखिए, हमारा पेपर में है तरुण चटर्जी कमेटी आपका जो रिकमेंडेशन है 2014, वो भी हमारा पेपर में। उस हिसाब में बोले तो हमको कम से कम हर मुट्ठी आधा पार्ट हमको ज़मीन मिलना है। मगर हम सब यहाँ के लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला हूँ, बहुत दयालु हूँ। हम लोग अंडरस्टैंडिंग वे में उतना तक भी तो नहीं जा रहा हूँ, मगर हम ज़्यादा तरह छोड़ के हम अपना मांग रखा सरकार के पास, इसलिए ये है। तो थर्डली हम ये है हमारा आपका हिस्ट्री ये रहा। तो आपका थर्डली हमारा पॉइंट है, हमारा मांग आपको जैसा तरुण चटर्जी कमेटी के रिकमेंड हिसाब में, हिस्ट्री के हिसाब में हमको जैसा हमारा मांग है उसी हिसाब में हमको सरकार रख देना है। ये हमारा सरकार से हमारा अपील है और मांग है। हमें जगह ऐसा है आपका जो गुमतो सर्कल के अंदर आपका यहाँ बिहारी बस्ती है, इसमें 101% हमारा ज़मीन है। और असम सरकार ने उसको क्या किया है, एक डिलिमिटेशन का है। डिलिमिटेशन मतलब उसको डिफॉरेस्ट किया है, डिफॉरेस्टेशन करके इन लोग एक रिलीफ कैंप हिसाब में हमारा जो बिहारी बस्ती है उसको हमारा यहाँ के लोकल के साथ बिना कंसल्ट किए इन लोग उसको ये क्या है रिजर्व करके एक रिहेबिलिटेशन एरिया उसको डिक्लेयर किया गया है। वेयर एज इसमें असम के लोग है ही नहीं, तो इसीलिए वो हमारा एरिया है इसमें लगा हुआ है। उसके बाद हमारा बुगली डैम का उस तरफ और उस तरफ पूरा का हमारा जितना प्लांटेशन एरिया है वो हमारा पेडीफिल है। वो पेडीफिल को असम सरकार ने प्लांटेशन किया हुआ है, उसको इन लोग देना नहीं चाहता है हमारा ज़मीन में पेड़ पौधे लगा के। इसीलिए ये सरकार को हम ये अपील करता हूँ, आप हमारा ज़मीन जैसा था वैसा रहने दीजिए, क्योंकि आने वाला दिन को हमारा जनरेशन टू जनरेशन में बहुत दुख होने का या तकलीफ होने का बहुत चांस है। अगर के खुशी मर्जी ये लोग रीजनल कमेटी बना दिया वहाँ का 9 तारीख को ऐसा किया, तो उसी चीज़ को लेकर हम लोग ने जब डीसी को पापुम बारे को बात किया तो डीसी ने भी बताया कि जब रीजनल कमेटी में कम से कम ये आपका टीची कासुर था, उसके बाद तानाहाली सर था, उसके बाद में तबा तिदिर था और डीसी साहब भी था। तो डीसी का वही कहना था कि जब रीजनल कमेटी मान रहा है तो उसका क्या करेगा, वो तो एक IAS ऑफिसर ही है कि नहीं, उसका कल परसों जाना ही है, तो उसके हिसाब से वो लोग भी फाइनल कर दिया बोला है।
तो जानने के बाद इस मुद्दा पे तो हम लोग ने क्या कि बंदरदेवा का तरफ से हम लोग फिर रिप्रेजेंटेशन भेजा, ये आपका होम मिनिस्टर को दिया, तबा तदीर को दिया, सीएम को दिया, ताकि जो यहाँ से जो भेजा डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भेजा 9 तारीख को, तो उसको आप कोई भी एंगल में कंसिडरेशन नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि वो रिपोर्ट जो है इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम लोग एक डेमोक्रेसी कंट्री में बैठता है, कुछ भी पब्लिक मैटर आप करना है तो पहले सबसे पहले पब्लिक से पूछना चाहिए। अभी गुमतो का भी वही सेम इशू है, वही 9 तारीख को मीटिंग में था, गुमतो का भी वही अभी बिना पब्लिक हेयरिंग करके ये रीजनल कमेटी इलीगल काम कर रहा है। तो जब हमें गुमतो के लोगों ने हमने बताया तो इसी चीज़ को हमने जानने के आया, हमें भी बहुत दुख लगा। तो इसी का साथ में हम गुमतो का साथ में भी लोगों का साथ भी हम लोग साथ दे रहे हैं और गुमतो भी हमें साथ दे रहा है। तो यही मेरा सरकार से कहना है कि आप जब भी करें, सरकार माने जैसे कि रीजनल कमेटी जो कर रहा है उसको एनी हाउ ऐसे इलीगली काम नहीं करना चाहिए। पब्लिक का बात सुनना बहुत ज़रूरी है, हेयरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि वो पब्लिक ही जानेगा कि एग्जैक्टली है क्या। वही मैं रीजनल कमेटी बनाया। रीजनल कमेटी पार्टी में आसाम पार्टी को नहीं बोलता है। हमारा अरुणाचल का रीजनल कमेटी जो बनाया गया, वो लोग ना हम लोग यार रोड लेवल में रहने वाला, हम लोग यहाँ में कहाँ कौन सा जगह में हम लोग रहता है, हम लोग को पूछता भी नहीं। अपना अपना उन लोग अलग से कोई मुखिया को, कोई उधर का जो राजनीति, कोई भी लीडर को, किसी को बिना बता के उन लोग आपस में चुप से जो आज हम लोग जगह चाहिए था, उल्टा हम लोग बैठने वाला जगह को भी उन लोग को देना चाहिए। 3700 का जगह में प्लस 5000 6000 का स्क्वायर किलोमीटर उल्टा असम को दे रहा है। इसलिए ये रीजनल कमेटी को हम लोग कंडम करता है, ये नहीं होगा, ये मेरा कहना है।